घर के अंदर से कुछ फ्रेंड्स अपने सामने एक रहस्यमय घर को देख ही रहे थे कि तभी अचानक से कोई काली शक्ति एक लड़की को जोर से खींचते हुए उस घर के अंदर लेकर चली जाती है। होश में आते ही उसने देखा कि उसी घर में अजीब तरह काफी सारे मास्क रखे गए थे। उसी टाइम अचानक एक बूढ़ी औरत आकर उसे कुछ सुंघाते हुए डस्ट में बदल जाती है और वह लड़की पूरी तरह से किसी शैतानी आत्मा के वश में आ गई, जिसके बाद उसने मास्क पहनकर अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसे जान से मार दिया। लेकिन तभी अजीब सा दिखने वाला आदमी उसी लड़की को गाड़ी से मारकर उसकी जान ही ले लेता है। कुछ ही टाइम के बाद वही अजीब सा दिखने वाला आदमी घर के अंदर आकर उसी लड़की के बॉयफ्रेंड के आंख में एक नुकीली लकड़ी घुसाकर उसकी जान ही ले ली। यह देखकर फिर से उससे बचने के लिए वही लड़की जंगल की तरफ भागने लग गई, लेकिन दोबारा से अजीब सा दिखने वाला आदमी उसके अंदर अपना एक्स घुसाकर उसे जान से मार दिया कि तभी उनके एक दोस्त अचानक से किसी गुब्बारे की तरह फूटकर बिखर जाता है। इतना ही नहीं, उस लड़की का वही दोस्त दोबारा से उसी तरह से फटकर मरेगा और वही लड़की जो अभी कुछ टाइम पहले उस दरिंदे के हाथों मरी वो फिर से वैसे ही मरेगी। असल में इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसे कैसे हो रहा है? क्या ये सभी इस लूप से बाहर निकल पाएंगे या इनकी मरने का सिलसिला ऐसी ही चलता चला जाएगा? इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए यह कहानी कुछ दिन पीछे जाती है। इस बार वो एक लड़की जमीन को अपने हाथ से खोदते हुए किसी ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। लड़की इतना डर और थक चुकी थी कि वो जमीन से बाहर निकलकर गिर जाती है, लेकिन तभी उसी दौरान वही आदमी जो अजीब तरह से दिखाई देता है उसके सामने खड़ा हो गया। लड़की कहने लगी कि नहीं, फिर से नहीं, मैं फिर से नहीं मरना चाहती। उसी टाइम बिना रहम दिखाते हुए आदमी अपने कुल्हाड़ी को सीधा उसके मुंह में घुसा दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसी टाइम हमें एक और ग्लास दिखाए गए जिसके अंदर की रेत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। यहीं से कहानी में 1 साल बीत जाते हैं और हमें एक वैन में 5 दोस्तों को दिखाया जाता है। उन्हीं दोस्तों में से एक लड़की जिसका नाम क्लोवर था। दरअसल क्लोवर अपने दोस्तों को लेकर अपनी बहन के गायब होने की पता लगाने के लिए ग्लोर वैली नाम के जगह पर जा रही थी, क्योंकि आखिरी बार उसे वहीं पर देखा गया था और क्लोवर को अभी भी लग रहा था कि उसकी बहन जिंदा होगी। उसी ग्रुप में एक मेगन नाम की लड़की को दिखाया गया जो अपने कुछ सुपरनेचुरल शक्तियों से चीजें महसूस कर सकती थी, लेकिन उसके कुछ दोस्त उसके ऐसी हरकतों से तंग आते जा रहे थे कि तभी क्लोवर वहां के कॉफी लेने के लिए शॉप के अंदर गई, जहां काउंटर पर एक आदमी उससे कहने लगा कि तुम सभी बाहर क्या कर रहे थे। उसकी बातों को इग्नोर करके वो अपनी गायब हुई बहन की फोटो दिखाते हुए पूछने लग गई कि आपने कहीं इसे देखा है? क्लोवर की बहन की तस्वीर को देखते ही शॉप का ओनर कहने लगा कि ये तुम्हारी बहन है, ये गायब हो चुकी है, जबकि क्लोवर तो उससे अभी तक यह नहीं कही थी कि मेरी बहन गायब हुई है। क्लोवर शॉप के ओनर की बात सुनकर थोड़ा डर जाती है, लेकिन शॉप का ओनर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी ही दूर ग्लोर वैली में काफी सारे लोग गायब हो चुके हैं और काफी सालों से लोग इसी जगह उसके शॉप पर आकर उससे पूछते रहते हैं, जैसा अभी क्लोवर ने उसे पूछा। इसीलिए अब वो फौरन से अपने दोस्तों के पास आकर कहने लगी कि मुझे पता चल गया कि उसकी बहन मेलेनी कहाँ गायब हुई थी। तूफान और बारिश के साथ जंगलों के बीच से सभी दोस्त कार को लेकर ग्लोर वैली के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी आगे बढ़ते हुए अचानक से बारिश ही खत्म हो जाती है, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। दरअसल जंगल के बीच एक ऐसी घर थी जिसके आसपास बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था और उस जगह को छोड़कर जंगल के सभी जगहों पर बारिश हो रही थी, सिवाय उस घर के। असल में वही घर ही तो ग्लोर वैली था। उसी टाइम एब नाम का लड़का अपने मोबाइल कैमरे से वहां का वीडियो बनाते हुए सभी को लेकर अंदर जाने लगा। अंदर जाने पर उन्हें पता चला कि अंदर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। घर सामानों से भरा पड़ा था, लेकिन इंसानों का नामो निशान नहीं था। घर के बाहर मैक्स नाम का लड़का क्लोवर को देखता है कि वो घर में आने की बजाय उसी बारिश के पास रुककर अंदर देखने लग गई कि तभी उसी दौरान कोई बारिश के अंदर उसे पल भर के लिए दिखाई दे दिया। क्लोवर को लगा कि वो शख्स उसकी बहन मेलेनी है, इसीलिए उसका पीछा करते हुए बारिश के अंदर से उसके पास जाने लगी। यह देखकर मैक्स भी उसके पास जाने लगा। इधर वीडियो बनाते हुए एब एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर काफी सारे लोगों के मिसिंग होने का तस्वीर कार्डबोर्ड पर लगाए गए थे। सभी छिपाए गए तस्वीरों के ऊपर पेपर को हटाने लगा तो उसे पता चला कि क्लोवर की बहन भी इसी केस में शामिल है। इधर नीना नाम की उनकी ही एक दोस्त एक बड़े से डायरी को देखा जिसमें काफी सारे नाम लिखे गए थे। एक ही नाम को बार बार लिखा गया था, लेकिन लास्ट में आते आते उनकी लिखावट कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके ठीक आगे वाले खाली वाले पन्ने पर उसने भी अपना नाम लिख दिया। इधर मेगन को यहाँ वैली में आते ही उसे उल्टी होने लगा था, इसीलिए वो वॉश बेसिन के पास जाकर मुंह धोने के लिए उसे
चालू किया, लेकिन उसके अंदर से पानी नहीं निकलता। तभी टाइम हॉरग्लास को दिखाया गया, जो उसी टाइम उसके अंदर का रेत ही खत्म हो जाता है। लेकिन तभी जैसे ही बारिश के अंदर जाकर मैक्स क्लोवर को छुआ, वो अचानक से बारिश के बाहर आ गई और अब रात भी हो चुकी थी कि तभी नीना सभी को दिखाती है कि उस डायरी में मेलेनी का भी नाम लिखा गया था और उसका भी नाम लास्ट तक आते आते उसकी लिखावट ऐसी लिखी गई थी जैसे वो कांपते हुए लिख रही हो। उस डायरी को देखकर क्लोवर समझ जाती है कि यह वही जगह है जहां से मेलेनी गायब हुई थी कि तभी नीना देखती है कि हॉरग्लास घूम चुका था और वो दोबारा शुरू से शुरू हो चुका था कि तभी मेघन को बाहर किसी की चलने की आवाज सुनाई देने लग गई। सभी देखते हैं कि उनका कार उस जगह से गायब हो चुकी थी। दरअसल किसी ने उनके कार को बारिश के अंदर ले जाकर उसकी जोर जोर से एक्सीलेटर घुमाने लग जाता है। ऐसा देखकर सभी डर गए और वहां से भागकर घर के अंदर चले जाते हैं। इनके फोन के नेटवर्क भी यहाँ इस जगह पर नहीं मिल रहा था कि तभी मेगन को उसी घर के नीचे बेसमेंट दिखाई दिया, लेकिन अंदर जाने पर वो जगह उन्हें किसी घर की तरह लग रहा था। अंदर बहुत अंधेरा से भरा पड़ा था। मैक्स देखता है कि इस बेसमेंट में खिड़कियां क्यों लगाई गई हैं। यह सब उनके समझ से बाहर जा रहा था कि तभी क्लोवर को टेलीफोन मिल जाता है। फोन चालू था लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। उस बेसमेंट के अंदर 3 लोग गए थे सिवाय नीना और एब के। उसी दौरान अंदर से एब को कुछ आवाज सुनाई दिया। उसे लगा कि उसी के फ्रेंड्स होंगे, इसीलिए नीना को अपने कार पर ध्यान देने बोलकर अंदर चला गया। ज्यादा समय हो जाने के बाद जब नीना से रहा नहीं जाता तो वो भी अपने बॉयफ्रेंड एब के पास जाती है। कमरे में काफी अंधेरा था, इसीलिए जैसे ही उसने दीवार को टटोलते हुए जब लाइट चालू करने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया तो वहाँ पर ताजा खून लगा हुआ था। उसके लाइट ऑन करते ही उसका दिमाग ही खराब हो जाता है। दरअसल उसके सामने वही दरिंदा जो अजीब सा चेहरा वाला आदमी ठीक उसके सामने आ जाता है। असल में उसने एब को अपने हथियार से काटकर उसे 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। अचानक से बेसमेंट के अंदर ये तीनों नीना की चीखने की आवाज सुनकर बाहर आते हैं। मैक्स दरवाजे के पीछे से देखता है कि वही दरिंदा नीना को बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। यह देखकर उसका दिमाग ही खराब हो गया। वो फौरन से भागा, लेकिन उसकी आहट को उस दरिंदे ने महसूस कर लिया था। जल्दी क्लोवर और मैक्स दरवाजे के कोने में छुप जाते हैं और मेघन अलमारी में। उन्हें अब उस दरिंदे की चलने की आवाज सुनाई देने लग गई। दरअसल वो उन्हें खोजते हुए हॉलवे में आ चुका था। उसे मारने के लिए मैक्स एक चेयर उठाकर सीधा उसके बॉडी पर मारा, जिससे उसे कुछ नहीं होता और वो खुद उसी चेयर की टूटी हुई लकड़ी को उठाकर सीधा मैक्स के आंख में स्टैब कर दिया, जिससे उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, अब किलर क्लोवर और मेगन की तरफ बढ़ने लगा। मेगन के अलमारी के पास जाकर किलर खड़ा हो जाता है। यह देखकर क्लोवर अपने सांस को धीरे से छोड़ते हुए वहाँ की नाइफ उठाया, मगर उसी दौरान मेगन अपना सांस छोड़ दिया, जिससे उस दरिंदे को पता चल गया और वो अलमारी के अंदर अपना हाथ डालकर मेघन को बाहर खींच लिया। पहले तो वो उसे उठाकर दीवार से मारता है, फिर उसे जमीन में उसका सर लड़ा लड़ा कर मारने लगा। देखते ही देखते उसका बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। जब क्लोवर को यह देखा नहीं जाता तो वो उसके पीठ में चाकू स्टैब कर दिया, लेकिन इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो अब उसका पीछा करने लगा। फौरन से क्लोवर घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागती है कि तभी उसे उसी जंगल में उसकी बहन मेलनी दिखाई दी। अभी वो अपनी बहन को जैसे ही पुकारने वाली थी, अचानक पीछे से दरिंदा उसके पीठ में अपने हथियार से स्टैब कर दिया, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। उन सभी के मरते ही हॉरग्लास का रेत खत्म होकर दोबारा से चालू हो गया और सब कुछ वहीं से शुरू हो गया जहां से इनका सिलसिला इस घर में आते ही शुरू हुआ था। जैसे मैक्स के बारिश के अंदर क्लोवर के पीछे जाकर उसके कंधे पर हाथ रखना, मेगन वॉश बेसिन के पास, एब को उस मिसिंग हुए उन सारे लोगों के तस्वीरों के पास और नीना को उस ग्लोर वैली की डायरी में अपना नाम लिखते हुए। असल में उनके मरते हुए सब कुछ दोबारा से स्टार्ट हो चुका था और वे अब दोबारा से जीवित हो चुके थे। यह देखकर मैक्स और क्लोवर दोनों शॉक्ड में थे कि वे वापस जिंदा कैसे हो गए। यहाँ तक कि अब उनका भी मिसिंग होने वाला तस्वीरें उस जगह पर लग चुकी थीं जहाँ पर सभी के लगाए गए थे। यह देखकर उनकी हालत खराब हो जाता है। अब सभी यहाँ इस जगह से भागने का प्लान बनाने लग गए, लेकिन मेघन कहने लगी कि मुझे महसूस हो रहा है कि वो अब भी यहीं कहीं है। कि तभी जैसे ही लाइट ब्लिंक हुआ, अचानक से कोई दरवाजा बहुत ही जोर से खोलने और बंद करने लगा। मतलब इस बार उस तरह नहीं हो रहा था जिस तरह से पिछले बार इनके साथ हुआ। इस बार बिल्कुल अलग था। आगे बढ़ते हुए सभी उस दरवाजे को दबाते हुए बंद करने लग गए, लेकिन तभी अचानक मेघन का पूरा बॉडी किसी लकड़ी की तरह टूटने लग गई और काफी जोर से चिल्लाते हुए उस घर की सारी लाइट्स को तोड़ देती है। मेघन को खोजते हुए सारे फ्रेंड्स उसी मिसिंग वाले कमरे के अंदर जाते
हैं जहाँ पर मेगन हवा में फ्लाई कर रही थी और बहुत ही अजीब तरह से बड़बड़ा रही थी और उन सारे तस्वीर के सामने अपनी उंगली करके उन्हीं के आवाज में बोलने लग गई। उसने सभी को दिखाया कि इस जगह पर सिर्फ बड़े लोग नहीं मरे बल्कि एक छोटे बच्चे के साथ भी इसी तरह से हुआ था। उसी दौरान जोर से चिल्लाकर उसने बस इतना कहा, उसे अंदर मत आने दो, और फौरन से अपने गर्दन तोड़कर मर जाती है कि तभी उसी दौरान उस घर के दरवाजे को कोई जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया था। सभी आगे बढ़कर खिड़की से जब एब बाहर देखता है तो बाहर कोई नहीं था। अचानक क्लोवर की बहन को कोई बाहर बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारने लगा। अपनी बहन की इतनी दर्दनाक आवाज सुनकर जब क्लोवर दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो वहां पर कोई नहीं था। उनके साथ इस बार बहुत ही अजीब हो रहा था। दरअसल यह पिछली बार से अलग किसी सुपरनेचुरल की तरह लग रहा था कि तभी उन्हें अपने सामने एक घर दिखाई दिया। जो पहले वो खंडर जैसा दिखने वाला घर था, अभी सभी कुछ सोच समझ पाते। अचानक कोई बुरी शक्ति क्लोवर को उस घर की तरफ खींचने लग गई। क्लोवर भागते हुए अपने दोस्तों की तरफ आने लग गई, लेकिन वो शैतानी शक्ति उसे जाने ही नहीं दे रही थी। यह देखकर मैक्स क्लोवर को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो शैतानी शक्ति उसे घर के अंदर फेंककर दरवाजे को बंद कर देती है और क्लोवर को उस खंडर वाले घर के अंदर खींच ले गई। जैसे ही उस खंडर के अंदर क्लोवर को होश आया तो उसने देखा कि वहां पर अजीब अजीब तरह के मास्क सीधा उनके बॉडी से काट कर रखे गए थे। यह देखकर क्लोवर बहुत ज्यादा डर जाती है कि तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत मुंह पर स्नूफ लगाकर उसे सूंघ रही थी और उसके ठीक सामने टीवी में बहुत ही पुराना न्यूज चल रहा था। क्लोवर के पूछने पर कि तुम कौन हो, तो वो औरत उसका कोई भी जवाब नहीं देती। इसीलिए क्लोवर मौके का फायदा उठाकर बाहर जाने का दरवाजा खोलने लग गई। इधर मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड यानी क्लोवर को बचाने के लिए दरवाजा खोलने लगा, लेकिन एब उसे ऐसा करने से मना कर रहा था। दरअसल उसे लग रहा था कि क्लोवर अब तक मर चुकी होगी, जबकि नीना तो पहले ही बहुत ही ज्यादा डर गई थी। लेकिन उसकी डर तब बदल गई जब उस दरवाजे का लॉक उसी स्पिरिट ने खुद खोल दिया। यह देखकर बिना कुछ सोचे समझे मैक्स बाहर निकल जाता है। खंडर के अंदर जब क्लोवर जैसे ही भाग रही थी, उसी दौरान वो बूढ़ी औरत उठकर क्लोवर के पास आ जाती है और कहने लगी, सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो रात में बचे रहो या फिर इस जगह का हिस्सा बन जाओ। इतना कहकर उसे नीचे पटक देती है और उसके ऊपर चढ़कर उसे अपने स्नूफ से क्लोवर को सूंघा देती है और खुद डस्ट बनकर गायब हो जाती है। मतलब अब पूरी तरह से क्लोवर उस औरत के वश में आ चुकी थी। इधर जैसे ही मैक्स उस खंडर के अंदर जाने लगा, उसके पीछे से एब और नीना बाहर निकलकर अपने कार में बैठ जाते हैं। दरअसल उनका मानना था कि अगर वे बच गए तो बाहर से किसी की मदद ला सकते हैं और फौरन से वहां से भागने लगे। लेकिन उनके सामने बहुत ही विशाल क्रिएचर आ जाता है। यह देखकर वे अब अपने कार को रिवर्स करने लग गए। इस बार बहुत ही अजीब हुआ था। आखिर वो चीज क्या था जो इनके सामने आया? इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इनके साथ हो क्या रहा है। इनकी कार उसी ग्लोर वैली की घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और अब इनका कार भी नहीं खुल रहा था। नीना घबरा कर बाहर निकलने लग गई। तभी उसने देखा कि वही दरिंदा फिर आकर एब को मार दिया और नीना के पास आकर भी उसे जान से मार दिया। खंडर वाले घर के अंदर मैक्स जैसे ही क्लोवर को ढूंढ रहा था, उसी दौरान एक चेयर अजीब तरह से हिलने लगा। उसे रोककर पीछे जब मुड़ा तो दोबारा से वही चेयर हिलने लगा था, लेकिन इस बार उस पर एक बहुत ही क्रिपी सा डॉल रखा गया था कि तभी अचानक से क्लोवर अजीब सा मास्क लगाकर उसके ठीक सामने आ जाती है। मैक्स का अभी सोचना ही था कि उसने अपने ही बॉयफ्रेंड मैक्स का गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन जैसे ही हंसते हुए बाहर आई तो उसे उस दरिंदे ने उन्हीं की कार से टक्कर मारकर उसकी जान ले ली। उसके मरते ही फिर से वही हॉरग्लास की रेत खत्म हुआ और घूमते हुए एक्टिवेट हो गया। सारे फ्रेंड्स वापस से अपने अपने जगहों पर जिंदा हो गए। मतलब यह सब अब हमारे दिमाग को झंझोर रहा था। यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। इसीलिए इन्हें बस एक बात तो समझ आ चुकी थी कि अगर इन्हें इस जगह को स्केप करना है तो एक ही रात में इन्हें खुद को बचाना होगा, क्योंकि क्लोवर सभी को बताती है कि उस बूढ़ी औरत ने उससे यही कहा था और इन्होंने काफी सारे चेयर से दरवाजे को बंद कर दिए थे ताकि वो दरिंदा अंदर ना घुस पाए। उसी दौरान एब को बहुत ही जोर से प्यास लगती है, इसीलिए उसने वॉश बेसिन से पानी निकालकर पीने लगा। लेकिन यहाँ बहुत अजीब हुआ था, क्योंकि जब मेगन ने
उस बेसिन को चेक किया था तो पानी नहीं निकल रही थी। एब के पूछने पर सभी पानी मांगते हैं और सभी 1 बाय 1 करके पानी पी लेते हैं। पानी पीते हुए मेघन सभी को बताती है कि हम किसी और चीज में बदल रहे हैं। उसके बाल अजीब तरह से झड़ रहे थे और मैक्स का नाखून किसी मॉन्स्टर की तरह बढ़ने लगा था कि तभी अचानक से एब के पेट में कुछ होने लग जाता है और खांसते हुए उसकी पूरी बॉडी किसी गुब्बारे की तरह ब्लास्ट कर जाती है। यह देखकर सभी कांप गए। असल में उसने उस जगह का पानी पिया था। अब क्योंकि सभी ने उस पानी को 1 बाय 1 करके पिया था तो नीना भी ठीक उसी तरह ब्लास्ट हो जाती है। यह देखकर उनका दिमाग ही खराब हो गया। जल्दी से बाहर निकलकर जब मेघन खांसती है तो मैक्स और क्लोवर समझ जाते हैं कि अब उसकी बारी है। लेकिन इस बार मेघन का पूरा बॉडी न ब्लास्ट होकर बस उसका एक पैर फूटता है। फिर देखते ही देखते उसका पेट ही फट जाता है। फिर बाद में उसका सर ही फूटकर बिखर गया और उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई। क्लोवर का अभी कुछ सोचना ही था कि उसी दौरान मैक्स भी फूट जाता है और अब आखिरी बारी लड़की क्लोवर की थी। लेकिन तभी उसी दौरान एक आदमी उसके घर में घुस जाता है। दरअसल ये वही आदमी शॉप का ऑनर था। उस आदमी को देखकर क्लोवर शॉक्ड में रह जाती है। आदमी कहने लगा कि तुम इस तरह से कभी नहीं बच पाओगी। उसका इतना कहना ही था। क्लोवर भी अपने दोस्तों की तरह फूट कर मर जाती है और फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। मतलब सब कुछ शुरू से शुरू हो गया। लेकिन इस बार ये लोग भागने की बजाय उस आदमी यानी उस शॉप ऑनर के बारे में जानने के लिए वहाँ के सामानों को चेक करने लग गए कि तभी उन्हें एक बहुत ही पुरानी न्यूज़पेपर मिला। क्लोवर को पता चलता है कि इस जगह पर आज से 20 साल पहले यहीं ग्लोर वैली की एक माइन में एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल पूरा शहर अजीबोगरीब तरह से धरती में समा गया था जिसके अंदर लगभग 1100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। वहाँ के सर्वाइवर्स को ठीक करने के लिए डॉक्टर एलन हेल जो कि एक ट्रॉमा स्पेशलिस्ट थे उन्हें बुलाया गया था। और अभी जिस घर में मौजूद हैं वो दरअसल 2nd फ्लोर है और बेसमेंट कोई बेसमेंट नहीं बल्कि वो ग्राउंड फ्लोर है। इसीलिए तो वहाँ खिड़कियाँ मौजूद थी। नीना वहाँ का दूसरा दरवाजा खोलती है तो वहाँ से काफी सारे अजीब आवाज सुनाई देने लग गई। इसीलिए उसने उसे फौरन से बंद कर दिया कि तभी वहीं पर मैक्स की एक टेप मिला जिसे चलाने पर आज से 20 साल पहले की वीडियो दिखाई गई जिसमें एक आदमी को मिरर के अंदर कैद किया गया था। कैमरे के पीछे वही शॉप का ऑनर यानी एलन हेल बोल रहा था कि पेशेंट में तेजी से बढ़ती हुई भूख के साथ और उसके बॉडी के मांस धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। असल में ये एक साइको डॉक्टर था जो लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। ये वही लोग हैं जो उस खदान के एक्सीडेंट में बच चुके थे। लेकिन इतना ही नहीं था, लोग जो अभी भी गायब हो रहे हैं वो उन्हें वही गायब करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। उसका डॉक्टर होना तक ही नहीं था। दरअसल एलन हेल लोगों के डर और उनके ट्रॉमा पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। आसान भाषा में कहे तो वो लोगों के फियर रिएक्शन को स्टडी कर रहा था। टीवी में दिखाया गया वही आदमी जिस पर एलन हेल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था अब वो धीरे धीरे करके टोटल 11 रात के बाद वो मॉन्स्टर में बदल जाता है। असल में उसने उसे एक विंडिगो नामक प्राणी का नाम दिया। उसने बताया विंडिगो का मतलब भूख था, यानी उन मॉन्स्टर्स को किसी को खाने की इतनी ज्यादा तेज होती है कि पलक झपकते ही वो किसी को मार सकते हैं। उसी बीच उनके पास के रेडियो पर वो लाइव आकर उनसे बात करने लगा। क्लोवर कहने लगी हमें जाने दो, लेकिन डॉक्टर कहने लगा ठीक है मैं जाने दूंगा, लेकिन तुम में से किसी एक को मरना होगा, मतलब सच में मरना होगा। यानी अभी जो हमने देखा वो सब तो सच में मर रहे थे, लेकिन उस खदान यानी माइन में हुए एक्सीडेंट में हजारों लोगों की जाने गई जिससे वहाँ पर कुछ अलग ही सीन बन गया। ये जो अभी तक उनके साथ हुआ वो सब डॉक्टर के केस से थोड़ा अलग था। डॉक्टर की बात सुनकर सभी उसकी बातों के खिलाफ हो गए क्योंकि वो अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहते थे, मगर एब की जान न चली जाए इसीलिए वो क्लोवर को उसकी बहन का लालच देकर वहाँ उसे जंगल में भेज दिया। जबकि उसके सारे दोस्त ऐसा नहीं चाहते थे कि तभी उसी टाइम एब की गर्लफ्रेंड ही एब के पेट में मास्क वाले आदमी की कुल्हाड़ी स्टैब कर देती है। असल में वो चाहती थी कि क्लोवर की जगह एब मरे। जंगल में क्लोवर उस डॉक्टर को ढूंढते हुए उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। इतना ही नहीं बल्कि अब वही ट्रैप का जंजीर उसे अंधेरे जंगल में खींचने लग जाती है और उसे कोई चीज गुर्राते हुए मार दिया। इधर घर के अंदर फिर वही दरिंदा आकर पहले एब को मारता है और फिर बाद में नीना को। इधर जंगल में मेघन और मैक्स दोनों क्लोवर को ढूंढते हुए उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर आज से 20 साल पहले हादसा हुआ था कि तभी
तभी गुर्राती हुई आवाज सुनाई दिया, जिससे डरकर दोनों पेड़ के पीछे छुप गए। लेकिन तभी मेघन के कंधे पर कोई चिपचिपा सा पानी गिरता है। ऊपर देखने पर पता चला कि ये वही मॉन्स्टर है जिसे डॉक्टर विंडिगो का नाम दिया था। भागते भागते मेघन मिरर के ऊपर गिर जाती है, जो कुछ ही सेकंड में टूटने वाला था। मैक्स जैसे ही उसे पकड़कर खींच पाता, वही मॉन्स्टर आकर मेघन को पकड़ लिया और उसे लेकर नीचे कूद गया और उसे मारते हुए अंदर लेकर चला गया। इधर दिखाया जाता है कि क्लोवर असल में मरी नहीं, बल्कि अभी भी जिंदा थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी। उसी दौरान उसे खोजते हुए मैक्स भी उसके पास आ जाता है कि तभी उसी अंधेरे में से मेलेनी बाहर आ जाती है। यह देखकर क्लोवर काफी खुश हो गई, लेकिन उसकी खुशी तब बदल गई जब उसने देखा कि मेलेनी भी एक विंडिगो मॉन्स्टर में बदल चुकी है। जैसे ही उसने उन दोनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, फौरन से मैक्स क्लोवर के ट्रैप को निकालकर मेलेनी यानी मॉन्स्टर के मुंह में लगा देता है और दोनों वहां से भाग गए। लेकिन बचने का कोई मतलब नहीं बन रहा था, क्योंकि नीना के साथ मेगन और एब भी मारे जा चुके हैं। इसीलिए इस बार खुद क्लोवर मैक्स से उसका गला कटवा लिया और मर गई, और खुद मैक्स वहां से टपक रहा। पानी को पीकर मेलेनी यानी विंडिगो मॉन्स्टर के सामने फटकर मर जाता है। यहीं से सीन फ्लैशबैक में चली गई, जहां पर क्लोवर अपनी बहन को बाहर जाने से रोक रही थी। असल में उसकी बहन मेलेनी का मानना था कि यहाँ अगर वो रही तो उसका लाइफ उसकी बहन क्लोवर की तरह बोरिंग ही रह जाएगा। इसीलिए वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहती थी, बड़े शहरों में रहना चाहती थी। जैसे ही उसने मेलेनी को जाने से रोकने के लिए दरवाजा खोला, अचानक से क्लोवर अपने नाइटमेयर से बाहर आ जाती है। उसी टाइम सभी देखते हैं एब के पीठ पर ठीक उसी तरह से निशान बनने लग चुके थे जैसे विंडिगो मॉन्स्टर होते हैं। दरअसल अब वो धीरे धीरे मॉन्स्टर बनना शुरू हो चुका था। उन्हें लग रहा था इन्हें यहाँ आए हुए 4 से 5 दिन ही हुए होंगे, लेकिन ग्लोर वैली वाला डायरी चेक करने पर पता चला कि वे सभी टोटल 13 बार मर चुके हैं, जिनमें से इन्हें कुछ याद तक नहीं था कि तभी एब को याद आया। उसने अपने मोबाइल में कुछ रिकॉर्ड किया था। चेक करने पर उसके फोन में काफी सारे वीडियोस भरे पड़े थे। उन्हीं में से एक वीडियो में कोई दरवाजे पर खड़ा होकर इन्हें देख ही रहा था कि उसी टाइम अचानक से इन सभी को एक ही बार में दबोचकर मार दिया था। उसी वीडियोस में से एक में क्लोवर के फेस के अंदर एक कीड़ा घुस जाता है। बहुत से ऐसी वीडियोस थे जिनमें मॉन्स्टर भी इन्हें मार चुके हैं। अब क्योंकि इनके पास से सारे दोस्त मौजूद थे, सिवाय मेगन के, मेगन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसी वीडियोस में से एक वीडियो में मेगन जब अकेली बची हुई थी, तब उसने उस डॉक्टर को देख लिया कि वो जाता कहाँ है और कहाँ से उन सारे जगहों को कंट्रोल करता है। वीडियो में उसने बताया कि मैं उसका पीछा करूंगी और मुझे यकीन है कि तुम सभी मुझे ढूंढ लोगे। अब क्योंकि यह रात उनकी आखिरी रात थी, इसीलिए सारे स्पिरिट्स उनके रूम की तरफ बढ़ने लग गए। और सबसे मुसीबत वाली बात यह था, अगर आज रात इन्होंने यहाँ इस जगह को स्केप नहीं किया तो ये भी सारे विंडिगो मॉन्स्टर्स में बदल जाएंगे। इसीलिए अब चारों बिना वक्त गवाए उसी टनल में चले जाते हैं जिसमें डॉक्टर और मेगन गई थी। कि तभी सभी क्लोवर की बहन मेलेनी को देख लेते हैं कि तभी अचानक से एक मॉन्स्टर नीना पर अटैक कर देता है। क्लोवर जल्दी से अपने हाथ में लिए हथियार से मॉन्स्टर के पैर में मारते हुए वहां से भागने लग गए। उसी दौरान बहुत सारे विंडिगो मॉन्स्टर्स आवाज सुनकर उनका पीछा करने लग गए। तेजी से भागते हुए सभी एक कमरे में आ गए, जिस घर के कांच वाली छत के ऊपर से वही दरिंदा आकर कांच तोड़कर नीचे आ जाता है। यह देखकर मैक्स क्लोवर को अंदर जाने और मेगन को ढूंढने के लिए कहने लगा। क्लोवर तो भाग जाती है, लेकिन उस दरिंदे के बीच ये तीनों फंस जाते हैं। नीना उसके सर पर बॉटल से मारती है और मैक्स उसे मारकर नीचे गिरा देता है और फौरन से तीनों उसके हथौड़े को उठाकर जोर से मारते हैं, जिससे उस दरिंदे साइको का भेजा ही खत्म हो जाती है, जिससे वो मारा गया। इधर क्लोवर अंदर के टनल को एक्सप्लोर करते हुए बहुत ही खामोशी के साथ जब आगे बढ़ रही थी, उसी दौरान अचानक से उसकी बहन मेलेनी आ जाती है और काफी जोर से मारते हुए उसे नीचे गिरा दिया। लेकिन इस बार क्लोवर कुछ अलग ही कर दिया। उसने बहुत ही दुखी के साथ उठकर सीधा दौड़ते हुए मेलेनी को एक कील पर गिराती है, जिससे मेलेनी उसी पल मर गई। कि तभी उसी दौरान एक और मॉन्स्टर काफी गुस्से में वहां आ गया, जिसे देखकर क्लोवर छुप गई। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो वहां से भाग गया। वहां के दरवाजा खोलते हुए जब क्लोवर अंदर गई तो मेघन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। भागते हुए उसने देखा कि मेघन उसी तरह कांच के जगह में बंद पड़ी है, जिस तरह उस टीवी में उन्होंने देखा हुआ था कि किस तरह से वो आदमी मॉन्स्टर में तब्दील हो गया। उसी के अंदर एक मॉन्स्टर भी बंधा हुआ था। दरअसल ये मेघन के लिए एक ट्रैप बनाया गया था। अब अगर मेघन उस जगह से बाहर नहीं निकली तो मॉन्स्टर उसे खा जाएगा। इसीलिए क्लोवर जल्दी जल्दी से चाबी ढूंढने लग जाती है। चाबी खोजते हुए वो उस जगह पर पहुंच गई जहां से ग्लोर वैली को कंट्रोल किया जाता था। कि तभी पीछे से डॉक्टर आकर दरवाजा लॉक्ड कर देता है।
यहाँ डॉक्टर हिल बताने लगा कि तुम सभी मरीजों में से सबसे दिलचस्प पेशेंट रही हो। मतलब यहाँ उसे सिर्फ और सिर्फ क्लोवर को पकड़ना था, क्योंकि सभी जो अभी तक गायब हुए हैं उन पर एक्सपेरिमेंट्स कुछ खास नहीं थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि डॉक्टर एक साइको था। वो देखना चाहता था कि लोग बार बार मरकर लोग अपने डर और उनकी मानसिक तनाव से सामना करके कैसे बदलते हैं। डॉक्टर को लोगों को डराने में मजा आता है। इधर दिखाया गया अब काफी सारे डॉक्टर के बनाए हुए मॉन्स्टर्स क्लोवर के तीनों दोस्तों का पीछा करने लग चुके थे कि तभी क्लोवर देखती है कि उसी जगह ऊपर एक पाइप से पानी टपक रहा था। डॉक्टर अपने कॉफी पी रहे कप को मेज पर रखकर बात करने में लग गया, इसीलिए मौका देखकर उस कप को टपक रहे पानी के नीचे कर दिया, जिससे पानी के कुछ बूंदे उसके कप में चली गईं। इधर मेगन अब बहुत ही बुरा फंस चुकी थी। मॉन्स्टर जिस जंजीर में फंसा हुआ था उसके झटकों से जंजीर दीवार से निकलने वाली थी। क्लोवर के पास डॉक्टर फौरन से हमेशा की तरह अपने कप को उठाकर ग्लास को पी लिया। इधर मॉन्स्टर्स जब एब का और उसके दोस्तों का पीछा कर रहे थे, उसी टाइम एब एक दीवार के बीच स्टक हो जाता है। लेकिन तभी डॉक्टर के पेट में कुछ गड़बड़ी महसूस हुआ और देखते ही देखते क्लोवर के आंखों के सामने ही ठीक उसी तरह से फूटकर बिखर गया जिस तरह से क्लोवर और उसके दोस्त हुए थे। डॉक्टर के मरते ही उसे चाबी मिल जाती है, जिसे लेकर फौरन से मेगन के पास पहुंच गई। अब क्योंकि उसमें काफी सारे चाबियां थीं, इसीलिए उसे खोलने में टाइम लग रहा था। अंदर मॉन्स्टर यह देखकर और भी पगला गया था। क्लोवर जल्दी से दरवाजा खोला और चेयर से मेगन को जैसे ही आजाद किया, मॉन्स्टर की जंजीर का कील दीवार से निकल गया। लेकिन उससे पहले ही दोनों बाहर निकलकर दरवाजे को लॉक्ड कर देती हैं। इधर बहुत कोशिश के बाद एब उस जगह से आजाद हो चुका था कि तभी काफी सारे विंडिगो मॉन्स्टर्स क्लोवर और मेगन के पीछे पड़ जाते हैं और हॉर ग्लास के अंदर से रेत भी खत्म होने वाला था। उनके सारे दोस्त उनके साथ बेसमेंट के रास्ते से भागने लग गए। मॉन्स्टर अब काफी गुस्से में थे। पहले क्लोवर जमीन के अंदर से होता हुआ उसी कब्र से निकलती है जो यहाँ आते ही उसने देखा हुआ था। दरअसल यही वो जगह थी जहाँ से इन्हें स्केप करना था। रेत जैसे ही खत्म हुआ दिखाया गया, सारे दोस्त उससे पहले ही बाहर निकल चुके थे कि तभी क्लोवर और उसके सारे दोस्त आसमान में देखते हैं कि सूरज उग रहा है और बारिश भी जो अजीब तरह से हो रही थी वो भी अब बंद हो चुकी है। मतलब ये सभी अपनी जान बचाते हुए उस जगह को स्केप कर चुके थे। उनकी कार भी वापस आ चुकी थी और सभी इस जगह को हमेशा से बाय बोलकर यहाँ से निकल गए। लेकिन इस कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में यह दिखाया गया कि डॉक्टर के कंट्रोल रूम के अंदर सीसीटीवी का स्ट्रक्चर यानी ग्लोर वैली अब पूरी तरह से चेंज हो जाती है और उस जगह पर एक वैन आकर रुकती है। मतलब यह सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ था। असली खेल तो अब शुरू होगा, यानी अब दूसरा ग्रुप इस जगह पर फंसने वाला है और इसी को दिखाते हुए यह मूवी भी खत्म हो जाती है। ऐसी ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बिफोर मूवी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।